नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएस मीडिया ने एक बड़ा क्लेम किया है। इनके हिसाब से इंडिया ने इस बात को लेकर स्टडी करनी स्टार्ट कर दी है। दे हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। इंडियन मिलिट्री ने स्टडी करने स्टार्ट कर दिए हैं अपने ऑप्शंस के जब चाइना अटैक करेगा ताइवान पर, जब ये वॉर एक्चुअली में स्टार्ट हो जाएगी, तब हमारे पास क्या ऑप्शंस रहेंगे। यूएस जापान क्या करेगा, दुनिया क्या हमसे एक्सपेक्ट करेगी, दुनिया क्या चाहेगी कि इंडिया कैसे रिएक्ट करे, हमारे पास क्या क्या लिमिटेशंस होगी। इस सब के बारे में एक प्रॉपर स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएस मीडिया का क्या कहना है इसके बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बाकी कंट्रीज जैसे कि जापान, यूएसए के क्या कंटिजेंसी प्लान है जब चाइना इवेंचुअली अटैक करेगा ताइवान को। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यहां पर यह अज्यूम मत कर लेना कि कंट्रीज ने अभी से प्लान बनाने स्टार्ट कर दिए हैं कि चाइना अटैक करेगा ताइवान को। देखिए, गट फीलिंग की अगर मैं बात करूं ना कि इंट्यूशन क्या कह रही है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 2024-25 में वॉर होगी। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वॉर होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन यही है कि कब होगी। ये 2025 में या 26 में इट इज बाउंड टू हैपन। और आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। 1940 में जाते हैं। जी हाँ, 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जब नाजी जर्मनी ने फ्रांस पे आक्रमण किया था। जी हाँ, हिटलर ने पूरे फ्रांस को कब्जा लिया था। जरा दिक्कत नहीं आई हिटलर को, उसने आराम से फ्रांस की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया और कब्जा लिया। पूरी दुनिया देख रही थी कि यूके क्या करेगा, यूनाइटेड किंगडम। विंस्टन चर्चिल यहां पर उस वक्त पीएम थे। विंस्टन चर्चिल ने पता क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि फ्रांस की जो बची कुची नौसेनाएं जो जर्मनी के हाथ में लग सकती है, उसको हम पहले ही बॉम्ब कर देती हैं। तो एक बहुत ही विचित्र केस देखने को मिला। फ्रांस के लोग यूके को कहते गए कि हमारी थोड़ी बहुत नेवी बची हुई है, बिखरी हुई है, उन पर बॉम्बिंग मत कर देना, वो लोग तुम पे अटैक नहीं करेंगे। मगर यूके ने फ्रांस की एक ना सुनी। जैसे ही जर्मनी ने पेरिस कब्जा लिया, यूके ने फ्रांस की बची कुची नौसेना पर बॉम्बिंग कर दी। करीब बताया जाता है इस बॉम्बिंग में करीब 1000 लोग फ्रांस की नौसेना के मारे गए थे। और ये एक क्रूअल फैक्ट है। इवन दो यूके और फ्रांस एलाइज थे, दोनों मित्र मुल्क देश थे, बट जब वॉर स्टार्ट हो गई और यूके को खतरा दिखा कि अब तो फ्रांस हाथ से निकल गया, अब इनकी मिलिट्री भी जर्मनी इस्तेमाल करेगा यूके के अगेंस्ट, तो इन्होंने फ्रांस की आर्मी को ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया अर्ली ऑन। और इसके बारे में आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अटैक ऑन मेर्स एल खरीब बहुत ज्यादा एक इनफेमस इंसिडेंट है। तो मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं यहां पर कि कंट्रीज क्या क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती है वॉर प्रिपरेशन के नाम पर। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के बाद किस एशियन कंट्री ने खुद का एक मून लैंडर लॉन्च कर दिया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम या फिर नॉर्थ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना मैं जानता हूं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में यह आएगा कि जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके हिसाब से इंडिया का रिस्पांस क्या होगा। क्या इंडिया कुछ वॉरशिप्स भेजेगा ताइवान की रक्षा करने के लिए, कुछ हम करेंगे। देखिए, आपको ये सुन के थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी, मगर प्रिडोमिनेटली इंडिया का मेन फोकस ये रहने वाला है कि अगर वॉर शॉर्ट होती है, मान लीजिए दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। या तो चाइना एक क्विक अटैक करेगा और 2-3 दिन में ही पूरे ताइवान को कब्जा लेगा, किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। या तो मान लीजिए कि चाइना एक अटैक करता है और ताइवान की फोर्सेस उस अटैक को रिपेल कर देती है, और फिर एक शॉर्ट वॉरफेयर होती है कि कुछ दिन तक लड़ाई करी, मैक्सिमम 2-3 हफ्ते तक, और उसके बाद मामला ठंडा हो गया, चाइना की जो मिलिट्री है ये वापस चली जाती है। तो उस केस में ना, देखो, ये बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स इंडिया की तरफ से कि चाइना अग्रेसर है, हम इसकी निंदा करते हैं, उसमें भी लेवल्स, पहले तो लेवल 1 निंदा, फिर कड़ी निंदा, फिर बहुत सारी निंदा। तो ये हम लोग करेंगे। इनिशियली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जाएंगी इंडिया की तरफ से अगर वॉर शॉर्ट होती है, इन केस द वॉर इज शॉर्ट। मगर अल्टीमेटली एक बात यहां पर मेंशन करी गई है कि अगर जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर, आज के समय कितने दिन हो गए रशिया यूक्रेन वॉर को, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 562 डेज हो गए। आप इमेजिन कर सकते हैं 562 डेज हो गए हैं, ये वॉर खत्म होने को नहीं आ रही। और सेम केस अगर चाइना ताइवान के बीच में होता है, और ये बिल्कुल हो सकता है, अगेन मैं कहूंगा हम इस सब से इतना दूर नहीं है, इट इज ओनली ए मैटर ऑफ व्हेन। अब ये वॉर होगी जरूर, क्वेश्चन ये है कि कब होगा। अगर मान लो कि चाइना भी ताइवान के अटैक में फंस गया कि ना ये कब्जा पा रहे हैं ना ये छोड़ पा रहे हैं, जिस तरीके से रशिया के साथ हुआ यूक्रेन में, उस केस में इंडिया से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इंडिया कुछ एक्शन ले। अब यहां पे आप कहोगे क्या एक्शन हम ले सकते हैं।
कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को ये कहेंगी कि चाइना के साथ ट्रेड करना बंद कर दो। जिस तरीके से पश्चिमी देशों ने रशिया के साथ किया है, सेम टाइप का जो आप कह लीजिए स्टांस पश्चिमी देश चाइना को लेकर भी रखेंगे ना। मुझे पता नहीं कि इस बारे में यूरोप क्या बोलेगा, इवन इंडिया क्या बोलेगा, क्योंकि इंडिया बहुत कुछ इंपोर्ट करता है चाइना से। तो अचानक से हम उसको अगर ब्लॉक कर देते हैं तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कितना झटका लगेगा, ये हमको असेस करना होगा। थैंकफुली हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत पहले ही स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए सडनली 1-2 साल में हमको चाइना के साथ ट्रेड रोकना पड़ता है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस, कुछ झटका लगेगा, पीड़ा होगी, बट अल्टीमेटली हमारा देश उसको सरवाइव कर लेगा। और लॉन्ग वॉर सिनेरियो में एक देखिए एक्सपेक्टेशन इंडिया से ये भी होगी बाकी देशों की कि इंडिया वेपन सप्लाई करे ताइवान को, कुछ ना कुछ वेपन्स। आप मतलब मुझे लगता नहीं है कि इंडिया बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। आई मीन एक्सपोर्ट भी गलत वर्ड है, उस वक्त तो हम लिटरली दान ही कर रहे होंगे वेपन्स। कुछ मिसाइल्स पर हैव्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये सब हो सकता है कि इंडिया प्रोवाइड करने की कोशिश करे ताइवान को। बट अगेन उसमें भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये सब किया जा पाएगा जब चाइना ने ताइवान को कंप्लीटली घेर लिया होगा। तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन इटसेल्फ। उसके अलावा देखिए यूएसए के कई जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स ने ये कहा है कि इंडिया से एक एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जो मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो कॉरिडोर है ना, ये है मलक्का स्ट्रेट, इससे चाइना बहुत कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया हो सकता है कि मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे, सिंस अंडमान और निकोबार आइलैंड्स बिल्कुल यहाँ पे पास में है। इट कैन वेरी मच हैपन। और फाइनली अगर हम बात करें वर्स्ट के सिनेरियो की, अगर ये वॉर बहुत लंबे समय तक चलती है, 5-6 महीने तक चाइना की मिलिट्री डिप्लीट हो जाती है। देखो, एक मैं कहूँगा कैलकुलेशन करी गई थी यूएस के एक बहुत ही बड़े थिंक टैंक द्वारा कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान को तो क्या होगा। तो इन लोगों ने ये एस्टिमेट किया था कि चाइना की बहुत सारी जो नेवल शिप्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यूएसए को भी काफ़ी नुकसान होगा, यूएसए के बहुत सारे जो वॉर प्लेन्स हैं ये शूट डाउन हो जाएंगे, यूएसए के कई जो मिलिट्री पर्सनल है मारे जाएंगे। ये वॉर गेम्स ने एंटिसिपेट किया था। उस केस में बिल्कुल मैं कहूँगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो स्टेटस क्वो है इसको इंडिया छेड़ सकता है। बिल्कुल उस केस में इंडिया के पास एक ऑप्शन होगा कि जो हमारा अक्साई चेन चाइना ने कब्जा रखा है इसे हम रिक्लेम करने की कोशिश करें। दैट कैन वेरी मच हैपन। और अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा, ये सब सिनेरियो अब ऐसा नहीं है कि कब होगा 2050-60 में, नहीं, ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और कभी ना कभी आने वाले समय में इंडिया को मेजर डिसीजंस लेने होंगे जो कई दशकों तक हमारे कंट्री की जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं बाकी कंट्रीज के साथ, उनको इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल सही टाइम पर हम ये स्टडी कर रहे हैं। और अगेन यहाँ पर एक बात ये भी मेंशन करनी पड़ेगी कि रशिया का भी एक फैक्टर रहेगा कि रशिया क्या कहता है, रशिया का क्या रिएक्शन होगा। जब इंडिया ताइवान को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा होगा तो इसकी प्लानिंग करना, पहले से ही सिनेरियोस कैलकुलेट करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि चंद्रयान 3 मिशन के बाद किस एशियन कंट्री ने खुद का मून लैंडर लैंड करने की कोशिश स्टार्ट कर दी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए जापान। यहाँ पे आप देख पाएंगे रेवोल्यूशनरी सैटेलाइट जापान का जो मून स्नाइपर है ये अब रवाना हो चुका है मून की तरफ। और देखना होगा कि क्या जापान एक प्रॉपर लैंडिंग कर पाएगा मून पर या फिर नहीं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.